अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमने आपको बहुत से अंबिया कराम और खुलफाए राशिदीन के वाक़यात और उनके हालात ज़िंदगी बताए। आज हम आपको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से इस्लाम कबूल किया। तो आइए चलिए टॉपिक का आगाज़ करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं। 39 अफराद अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके थे, मगर अभी तक मक्का के काफिर मुसलमानों को खाने काबा में नमाज अदा करने नहीं देते थे, यानी नमाज पढ़ने नहीं देते थे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खाने काबा में अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए बहुत बेचैन थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दबदबे वाले जवान थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ बुलंद फरमाए कि ए अल्लाह, उमर के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। अल्लाह ताला की बारगाह में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हमेशा कबूल होती है। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम कबूल करने वालों में से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का 40वां नंबर है और ये 40वें मुसलमान हैं। इस्लाम कबूल करने के फ़ौरन बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लेकर खाने काबा की तरफ चल पड़े। सब ने खाने काबा में नमाज अदा की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखकर कोई काफिर मुसलमानों को रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुसलमानों और काफिरों में फ़र्क कर दिया, इसलिए आपको फ़ारूक कहा जाता है, यानी फ़र्क करने वाला। मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी और मुसलमान का किसी बात पर झगड़ा हो गया था और दोनों ने तय किया कि हमारे दरमियान फ़ैसला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात सुनी। चुनांचे यहूदी की बात सही थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यहूदी के हक़ में और मुसलमान के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना दिया। वो मुसलमान सच्चा मुसलमान नहीं था। उसने यहूदी से कहा, अब मैं इस मुकदमे का फ़ैसला हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से करवाऊँगा। वो दोनों फ़ैसला करवाने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुँचे। यहूदी ने जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बता दिया कि आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक़ में फ़ैसला कर दिया है, मगर ये मुसलमान इस पर खुश नहीं है और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये फ़ैसला दोबारा करवाना चाहता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुसलमान से पूछा, क्या ये यहूदी सच कह रहा है? उसने कहा, हाँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ठहरो, इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर के अंदर गए, तलवार लेकर आए और उसका सर कलम कर दिया और फरमाया, जो मेरे रसूल का फ़ैसला नहीं मानता, उमर की अदालत में इसका फ़ैसला मौत है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत इबादत करने वाले थे और आप अल्लाह ताला के खौफ से बहुत ज़्यादा रोया करते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अशरा मुबश्शरा में से हैं। अशरा मुबश्शरा वो 10 खुशनसीब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं कि जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की ज़िंदगी में ही जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं और आपकी 10 साला दौरे हुकूमत का अदलो इंसाफ और नज़्म ज़ब्त रहती दुनिया तक जगमगाता रहेगा। आपकी खिलाफत में दूर दूर तक इस्लाम का पैगाम पहुँच गया और मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस, शाम, मिस्र और ईरान जैसी बड़ी सल्तनतें फ़तह की। आप इस्लाम के बहुत बड़े मुजाहिद थे। आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जहाद में गुज़रा और आप अपनी फ़ौज पर कड़ी निगाह रखते थे, यानी कि कड़ी नज़र रखते थे। यहाँ तक कि एक मरतबा मुसलमानों का लश्कर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 1000 मील फासले पर मौजूद था और जहाद के लिए गया हुआ था। हज़रत सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस लश्कर के सिपाह सलार थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीने में थे।
اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نماز جمعہ کا خطبہ پڑھا رہے تھے آپ نے خطبہ چھوڑ کر اچانک فرما دیا، ساریہ، اے ساریہ، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ نمازی یہ سن کر بہت حیران ہوئے، کیونکہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینے سے بہت دور سرزمین نہاود میں جہاد کر رہے تھے، اور صحابہ کرام سے نماز کے بعد حضرت عمر فاروق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھا کہ آپ حضرت ساریہ کو کیوں پکار رہے تھے، وہ تو جہاد میں گئے ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں انہیں جہاد کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور وہ آگے پیچھے سے گھیرے میں آئے ہوئے تھے، اس لیے میں نے ان کو پکار کر بتایا کہ پہاڑ کی آڑ میں آ جاؤ۔ جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے میدان جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تھی اور ہم نے ان کی بات پر عمل کیا، جس کی وجہ سے ہم ہاری ہوئی جنگ جیت گئے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھ رہے تھے کہ ایک کافر ابو لؤلؤ فیروز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے حملہ کر دیا، اور ان زخموں کی وجہ سے محرم کے مہینے کی 1 تاریخ کو 63 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بھی دفن کیا گیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے روب اور دبدبے والی شخصیت تھے کہ جب تک وہ اسلام نہیں لے کر آئے تھے تو تب تک مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں نماز ادا نہیں کی تھی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی بیٹی ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات، مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی زمین فقیر کے پاس بھی۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت، لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔